नमस्कार बंधुओं, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के लेक्चर में जो बात हम डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो इस बारे में करेंगे कि जो अंग्रेज हिंदुस्तान में जब आ गए और उन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया, तो उन्होंने भारतीय राज्यों के प्रति क्या नीति अपनाई थी। तो इसमें सबसे पहले मैंने बंगाल के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से बंगाल में पहले प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ, और उन दोनों युद्धों से बंगाल जो कि भारत का उसमें स्वर्ग कहलाता था, उसकी स्थिति इतनी खराब कर दी कि वहाँ का जो शासक था, जो नवाब था, उसको मजबूर कर दिया कि वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन जाए। और अब अंग्रेज जो है वो भारत के दूसरे राज्यों पर नजर रखे हुए थे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अंग्रेज और भारत के देसी राज्य। इस टॉपिक के अंदर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, मैसूर राज्य के बारे में आज बात करेंगे। तो मैसूर में किस तरीके से अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और किस तरीके से वहां पर युद्ध हुआ, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी पहले युद्ध में। तो 4 युद्ध होते हैं मैसूर के साथ में, और इन 4 युद्धों में पहले 2 युद्ध जो है वो हैदर अली लड़ते हैं, और इसके बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद फिर उनका बेटा टीपू सुल्तान जो कि वहां का शासक बनता है, 2 युद्ध वो लड़ता है। तो आज हम पहले युद्ध के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है, पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। तो मैसूर के अंदर जो राजा था, उस राजा का नाम था कृष्णराज द्वितीय। कृष्णराज वाडियार द्वितीय। कृष्णराज वाडियार द्वितीय जो है वो शासक था। ये बहुत मजबूत शासक नहीं था मैसूर का। और उसके बाद जो है जो इसके राज्य में 2 मंत्री थे, नंदराज और देवराज। तो ये जो नंदराज और देवराज थे, इनकी मुख्य भूमिका रहती थी शासन संचालन में। अब इधर जो है इनकी सेना में हैदर अली के पिताजी काम करते थे, जिनका नाम था फतेह मोहम्मद। तो फतेह मोहम्मद जी जो है वो सेना में काम करते थे। उन्होंने देखा हैदर अली का जो जन्म है वो कोलार जिले में हुआ था, और हैदर अली जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी शिक्षा दीक्षा थोड़ा अच्छे से हुई, और वो बड़ा साहसी था। तो अपने पिता के साथ जो है कभी कभी सैनिक क्षेत्र में जाता था। तो वहां पर देखा, कृष्णराज और देवराज ने देखा, तो जो नंदराज और देवराज 2 मंत्री थे, तो उसमें से नंदराज ने देखा और राजा से कहा कि इसको सेना में भर्ती कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा साहसी बालक है, ये आगे चल करके अच्छा काम करेगा। तो हैदर अली को सेना में भर्ती कर लिया गया, और जब सेना में वो पहुंच गया तो उसके धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए कमांडर इन चीफ बन गया। जब कमांडर इन चीफ बन गया तो उसने आगे चलकर क्या किया कि जिस मंत्री ने उसको रखा था राजा के दरबार में, उसी मंत्री को हटा करके वो वहां का मंत्री बन गया। और जब मंत्री बना तो उसने वो वहां का एक तरीके से मुख्यमंत्री बन गया। और जब मंत्री बना तो उसने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली, और राजा से ये कह दिया कि भाई आप जो है वो राजपाट का देखो, बाकी शासन हम देख लेंगे। तो इस तरीके से जो राजा कृष्णराज वाडियार थे वो नाम मात्र के शासक रह गए, ठीक। और जो है सारी की सारी शासन सत्ता का जो अधिकार था वो पूरी तरीके से हैदर अली के हाथ में आ गया। हैदर अली ने जब अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उसके बाद उसने 5-6 साल के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों पर आक्रमण किए और उनको अपने कब्जे में कर लिया। सबसे पहले वेदनूर पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया, और उसका नाम बदल दिया इसने, और नाम बदलकर उसका रख दिया हैदराबाद। अब बेदनूर क्या बन गया था? हैदराबाद बन गया था।
तो वो हैदर अली के नाम से ही वेदनूर हैदराबाद बना। उसके बाद उसने मालाबार तट पर आक्रमण किया और वहां के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पालघाट, कोचीन, कोट्यम, दक्षिण के जितने भी प्रमुख क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया और एक अब शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। इसके बाद उसने मराठों से बार बार संघर्ष किया, कई बार मराठों से संघर्ष में उसको पराजय भी झेलनी पड़ी, लेकिन लगातार, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो मराठा थे, तो मराठों से संघर्ष होना लाजमी था। लेकिन हैदर अली बहुत चतुर था, कूटनीतिक था, कई बार युद्ध हुए, हैदर अली पराजित भी हुआ उसमें, लेकिन उसने पूरी तरह सरेंडर नहीं किया। वो मराठों को भी नुकसान पहुंचाता था, कभी उन्हें धन दे करके शांत कर देता था। तो इस तरीके से हैदर अली जो है वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था मैसूर का। ये पृष्ठभूमि बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हैदर अली ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ता है अंग्रेजों के साथ में, तो वो पहले किस स्थिति में था और क्यों युद्ध हुआ ये समझना बहुत जरूरी है। और अब हम बात करते हैं युद्ध के कारणों की, आखिर ये युद्ध क्यों हुआ। तो सबसे पहला कारण है हैदर की विस्तारवादी नीति। हैदर अली की विस्तारवादी नीति, आप देख रहे हैं कि हैदर अली जब पावर में आ गया तो उसने बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेज ये सब देख रहे थे और ये सब पसंद नहीं कर रहे थे, तो इसलिए हैदर अली से अंग्रेज नाराज थे। एक युद्ध का कारण ये था। दूसरा कारण था अर्काट पर जब आक्रमण किया था अंग्रेजों ने कर्नाटक युद्ध के समय, तो वहां का जो नवाब था मोहम्मद, इसके भाई थे, वो भाई अपने बड़े भाई थे, वो जान बचाकर वहां से भाग गए थे अर्काट से। तो हैदर अली ने उनको शरण दी थी, इसलिए अंग्रेज नाराज थे कि हमारे दुश्मन के भाई को शरण क्यों दी गई। अगला जो कारण था फ्रांसीसी लोगों से संबंध। अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी यूरोपियन शक्ति थी, जो विपक्षी शक्ति थी एक तरीके से, जिसमें कंपटीशन चल रहा था, जिसकी वजह से कर्नाटक युद्ध हुए थे, वो फ्रांसीसी शक्ति थी। और फ्रांसीसी शक्ति के साथ हैदर अली के बहुत अच्छे संबंध थे। फ्रांसीसी लोगों ने हैदर अली की सेना को ट्रेनिंग दी थी। हैदर अली ने अपनी सेना का जो है वो एक तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया था फ्रांसीसियों को। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसियों के साथ अच्छे संबंध हों हैदर अली के, क्योंकि फ्रांसीसी अंग्रेजों के एक तरीके से प्रतिस्पर्धा करने वाले दुश्मन थे। अगला कारण था हैदर की सैन्य शक्ति। हैदर की जो सैन्य शक्ति थी वो काफी अच्छी हो गई थी। हैदर अली भारत के दूसरे देशी राज्यों की तरह अपनी सेना को नहीं रखना चाहता था। वो सेना को मॉडर्नाइज करना चाहता था, आधुनिक करना चाहता था। और इसके लिए जो फ्रांसीसी सेना के अंतर्गत अच्छे अधिकारी थे, अच्छे प्रशिक्षक थे, उनको बुलाया और अपनी सेना को प्रशिक्षण दिलवाया। और जो जिन हथियारों का उपयोग फ्रांसीसी सेना कर रही थी, वो हथियार, गोला बारूद वगैरह, वो हैदर ने अपनी सेना में भी कर लिए थे। तो जिसके कारण से क्या था कि हैदर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा था,
जिससे अंग्रेज जो है वो नाराज थे और अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरीके से इस मैसूर राज्य को कमजोर बनाया जाए। अगला और अंतिम कारण था त्रिगुट। अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ एक त्रिगुट बना लिया था, जिसमें एक पक्ष अंग्रेज थे, दूसरा पक्ष निजाम जो कि हैदराबाद का जो शासक हुआ करता था निजाम था, और तीसरी शक्ति थी मराठा। तीनों शक्तियों के साथ जो है वो मिलकर के एक संगठन बन गया। तो अब ऐसी स्थिति में युद्ध होना लगभग निश्चित हो गया, क्योंकि सारी की सारी तैयारी अंग्रेजों ने तैयारी कर ली गुट बना करके, हैदर अली ने सैन्य शक्ति अपनी बढ़ा करके कर ली। तो इन सारी परिस्थितियां, ये जो सारी परिस्थितियां थी वो आंग्ल मैसूर का जो पहला युद्ध हुआ है उसके लिए उत्तरदायी थी। अब जरा बात करते हैं घटनाओं की। घटनाओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो जब इन दोनों शक्तियों में आक्रमण होने से पहले हैदर अली बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था। उसने दुश्मन को कमजोर करने की सोची और उसने निजाम के साथ और मराठों के साथ अलग अलग संधि कर ली और उसने इस त्रिगुट को तोड़ दिया। जो त्रिगुट था उसको तोड़ दिया। निजाम से ये कहा कि हम आपको, जो निजाम का क्षेत्र था उसमें उत्तरी सरकार एक इलाका था जहां अंग्रेज शासन किए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम उत्तरी सरकार से अंग्रेजों को हटाने में हम आपकी मदद करेंगे। ये हैदर अली ने आश्वासन दे दिया निजाम को, लिहाजा निजाम थोड़ा न्यूट्रल हो गया और मराठों को 35 लाख रुपए की चौथ दे दी। 35 लाख रुपए की चौथ दे दी मराठों को कि आप अंग्रेजों का साथ मत दीजिए, हम आपको चौथ देंगे। ठीक। और इस तरीके से क्या हुआ कि ये दोनों शक्तियां धीरे से अलग हो गई और हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू हो गया। ये लगभग ये युद्ध जो है किसी एक विशेष स्थान पर नहीं हुआ, एक लंबे समय तक चलता रहा, क्योंकि ये युद्ध ऐसा था कि छिटपुट घटनाएं होती रहती थी और उसके बाद फिर एक बड़ा युद्ध हुआ। तो 1767 ईस्वी में के मध्य में ये युद्ध शुरू होता है अंग्रेजों के साथ में और हैदर अली जो है बड़ी ताकत के साथ ये युद्ध लड़ता है। अब अंग्रेजों को न तो निजाम से कोई मदद मिल पाती है, न ही मराठों से कोई मदद मिल पाती है, क्योंकि हैदर अली ने पहले ही उन दोनों शक्तियों को न्यूट्रल कर दिया था। अब हैदर अली मैसूर से आगे की ओर बढ़ता है, जिधर अंग्रेज क्षेत्र है, मद्रास की तरफ बढ़ता है और मद्रास की तरफ बढ़ते हुए वो आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लेता है। यहाँ पर एक चंगेली, जहाँ चंगेली, यहाँ पहले भी एक बार युद्ध हो चुका था। निजाम और हैदर अली ने मिलकर के अंग्रेजों पर आक्रमण किया था, लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिली थी उस संयुक्त सेना को। लेकिन अब की बार क्या होता है कि जब इस क्षेत्र में युद्ध होता है तो सफलता प्राप्त हो जाती है और ये लगातार आगे बढ़ता रहता है। हैदर अली निरंतर आगे बढ़ता रहता है और बिल्कुल मद्रास के करीब पहुंच जाता है। अब अंग्रेजों को यह डर हो जाता है कि मद्रास के आसपास के पूरे इलाके को हैदर अली जीत लेता है। ये 1767 ईस्वी से लेकर के 1769 ईस्वी तक लगातार स्थिति चलती रहती, लगभग 1.5 वर्ष का पीरियड हो चुका है। अब मद्रास जो है वो अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था, तो अंग्रेजों को डर ये था कि अगर कहीं हैदर अली ने मद्रास जीत लिया तो दक्षिण भारत में हमारी साख खत्म हो जाएगी और एक बहुत बड़ा क्षेत्र ही नहीं हमारे हाथ से निकल जाएगा, बल्कि भारत का एक पूरा हिस्सा चला जाएगा। इसलिए दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए अंग्रेज मजबूर हो गए और उनको हैदर अली के साथ संधि करनी पड़ी। ये हैदर अली के साथ संधि होती है, इसको मद्रास की संधि कहते हैं।
ये संधि जो है 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हुई थी। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली और अंग्रेजों के बीच संधि होती है और इस संधि के अनुसार ये युद्ध बंद कर दिया जाता है। अब इस संधि के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें थी वो पहली क्या थी? पहली ये थी कि एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर देंगे। जो क्षेत्र अब तक जीत लिए गए हैं, चाहे वो अंग्रेजों ने जीत लिए हैं या हैदर अली ने जीत लिए हैं, तो अंग्रेजों को हैदर अली उनके क्षेत्र वापस कर देगा और अंग्रेज हैदर अली के क्षेत्रों को वापस कर देंगे। ये संधि में बात रखी गई। दूसरी बात रखी गई थी कैदी वापस। जो युद्ध के समय सैनिक बंदी बना लिए गए थे या अन्य नागरिक बंदी बना लिए गए थे, ऐसे सभी नागरिकों को या बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ये बात निश्चित की गई थी। तीसरी बात थी परस्पर सहयोग। अगली बात यह निश्चित हुई कि परस्पर सहयोग करेंगे आगे चल करके। अगर किन्हीं मुद्दों पर आवश्यक हुआ तो एक दूसरे पक्ष से सहयोग करेंगे। अगली बात थी हस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये था कि जो अन्य देशी राज्य हैं या जो अन्य शक्तियां हैं, चाहे वो देशी हैं या विदेशी हैं, जैसे फ्रांसीसी शक्ति है, किसी के मामले में दोनों ही पक्ष कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये 4 प्रमुख बातें रखी गई थी मद्रास संधि के आधार पर। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस तरीके से हैदर अली ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था, वो विस्तार कर रहा था, उससे अंग्रेज नाराज थे और वे कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जिनके कारण से ये युद्ध हुआ, ये आपको बताया गया। और इसके बाद आपको बताया गया कि युद्ध में क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, कैसे हैदर अली अपनी सेना को लगातार आगे बढ़ाते हुए मद्रास तक ले गया और फिर जब अंग्रेजों ने देखा कि मद्रास छिन जाएगा तो इस डर से उन्होंने संधि की और जिसको मद्रास की संधि कहा गया, उसकी क्या प्रमुख शर्तें थी, ये सारी बातें आप तक पहुंचाई गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार निरंतर अध्ययन करते रहिए। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।